चलो सुनो, सीनियर टेस्ट पेपर 400 मार्क्स में से एटलीस्ट 2 पेपर है ना आपका। चलो भावे, आउट ऑफ 400 मार्क्स 2 पेपर्स ऑफ अकाउंट्स एंड इको, उधर आपको मैक्सिमम जितना हो सके यू कैन ट्राई एंड स्कोर, बने उतना ट्राई टू बूस्ट अप योर स्कोर इन दीज 2 पेपर्स। इज इट क्लियर? बाकी में भी करो, सब में स्कोर करने का ही है, बट दीज 2 पेपर्स स्पेशली। तो अकाउंट में पासिंग मतलब ऐसा शर्मनाक है, और सब मॉड्यूल बेस्ड था। देखा आपने क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर मॉड्यूल बेस्ड। ऑल एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला वो अपना नोट्स का ही था, वो भी क्लास में सॉल्व किया था, मॉड्यूल बेस ही था। अगर मॉड्यूल करके आ रहेगा तो वो भी आएगा। बाकी एवरी क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली फ्रॉम मॉड्यूल। अभी एक मिस्टेक जो सभी ने किया वो मैन्युफैक्चरिंग वाले सम में, वो था पीएफडी वाला। अब पूछा था कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीन वाज 10% ऑन कॉस्ट, सो कॉस्ट वाज 80 का 10% होता है 8। डेप्री का 2 इफेक्ट होता है, पीएनएल और लेस फ्रॉम एसेट नॉर्मली, बराबर है। इधर पीएनएल की जगह मैन्युफैक्चरिंग डेबिट क्योंकि मशीन का था, तो एक इफेक्ट आपका जाना चाहिए था मशीन अपना एक इफेक्ट जाना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। इज इट क्लियर? और दूसरा इफेक्ट, मशीन में से लेस करने के बदले यू आर सपोज टू एड इट टू पीएफडी, so PFD was already there 8,000, that it is not current year's depri। PFD में जो 8 है ना वो पहले का accumulated है, मतलब पिछले साल का है, तो वो 8 प्लस 8 टोटल 16। तो मशीन में 80 minus 16, 64,000 under asset। If you are shown PFD on the liability side, then it is wrong. You have to show it as machine minus PFD। PFD में 8 plus 8 16, 64,000 in the outer column। Is it clear? अगर अभी नेक्स्ट ईयर समझो, नेक्स्ट ईयर वापस 8 चार्ज करना है इसी पे, तो कैसा दिखेगा? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट 1, और आपका मशीन में 80 माइनस 24, 16 था और 8 ऐड हुआ तो 24, तो नेट अमाउंट 56। तो PFD is accumulated debris and it needs to be subtracted from machine, from the asset, just like RDD. You cannot show it under liability. It is a liability, it is a provision. प्रेजेंटेशन के लिए एसेट से माइनस करके दिखाने, समझ में आया? ये सबका ही रॉन्ग है आई थिंक। ऑलमोस्ट 2 जन का किसका राइट आया है? आई थिंक हर्षल का राइट है और देवम का राइट है और खुशी का राइट है, 3 ही जन का राइट है, बाकी सबका रॉन्ग है। राइट है? नहीं, पूरा राइट। 80 माइनस 16,000, 64,000 पीएनएल में डाला ना तू, पीएनएल में डाला तो फिर एसेट क्या बोला? टोटल नहीं लिखा होगा, एसेट में दोनों माइनस ये सब आंसर्स और ये आंसर सब रॉन्ग है। इसका 3 मार्क और उसका 1 और वर्किंग नोट में है ना, वर्किंग नोट दिया वर्किंग नोट इसमें तो प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट नहीं
बोलो। पीएफडी पे है ना एसेट कॉस्ट रहता है, एसेट का कॉस्ट, एसेट इज ऑलवेज शोन एट कॉस्ट। तो 80 दिख रहा है इनर कॉलम में। पीएफडी इसका जमा हुआ डेप्री है, वो लायबिलिटी है, वो माइनस करके तू बुक वैल्यू बता रहे तेरा बैलेंस शीट में 64, बट रियल में एसेट अकाउंट में 80 ही है। नेक्स्ट ईयर वापस 80 ही दिखेगा, 80 से ही माइनस करेंगे, 80 माइनस 24, 80 माइनस 32, ऐसा है, समझा? एसेट कम नहीं हो रहा है, एसेट इज स्टिल एट 80, क्लियर? एसेट इज शोन एट कॉस्ट, नॉट बुक वैल्यू, कॉस्ट अंडर पीएफडी। नॉर्मली इट इज शोन एट बुक वैल्यू। हाँ करेक्ट करेक्ट, 4 जन का राइट है, इसका भी राइट है, बाकी सबका रॉन्ग है। राइट है तुम लोग का? ठीक है, इसका राइट है, अच्छा बात है, बाकी लोग को समझ में आया अभी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क आया पहले, टैली हुआ आपका, इट वॉज सम नंबर 23, पेज 189। डिड यू गेट द आंसर्स? टेल मी एंट्री फॉर गुडविल इसका। A C D to B आया, अमाउंट्स 5, 10, 15, 30 आया, रिवाल प्रॉफिट है कि लॉस है, और बैलेंस शीट टैलीज 8060 एनी डाउट? जमा ये वाला सबका ये राइट है जरा, 1 मार्क पड़ेगा, 1 मार्क नहीं, आधा मार्क पड़ेगा, 3 मार्क पड़ेगा। पूरे दोनों रुको, मानता रहो। अभी सुनो, 23rd सम आया सबको? हेलो हेलो हेलो, we have done 13 and 14 both. 13 हो गया, 14 हो गया, पक्का? 11 हो गया, 11 नहीं, 11 नहीं हुआ। अभी सुनो, आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। See, look at sum number 20, page 187, page 187, sum number 20, ध्यान से देखो सब लोग। The balance sheet of Kashinath, Dinanath and Gurunath who is sharing profits and losses in the ratio of 3:1. मिला? Okay, आगे पढ़ो। Kashinath retires from the business. His asset, the assets were revalued as follows. सारा revised value दे दिया है। Goodwill of the firm is to be taken at 2 years. Please stop talking, guys. At 2 years purchase of the average profits of last 4 years. अभी फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर लॉस है, लॉस है तो क्या करना है? माइनस, देन प्रॉफिट, देन प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करने आता है? अच्छा, वैल्यू करने के बाद एंट्री आती है आपको। हाउ विल यू डू द एंट्री? यहाँ पे कोई न्यू रेशियो दिया है? न्यू रेशियो नहीं तो काशीनाथ को उड़ाओ, तो दीनानाथ गुरुनाथ, और गेन रेशियो इज क्लोज टू 1। शेयर ऑफ गुडविल लो, उसमें गेन रेशियो में डाल दो, बराबर है? हेलो, अच्छा, उसके बाद all the amount due to Kashinath 11050 is to be given immediately on his retirement. तो ये क्या कर रहे हो आप? पे ऑफ, और बाकी का बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर टू लोन
which is to be paid in 3 equal annual installments with interest. याद है 12th में क्या था? तो लोन अकाउंट में बता रहा हूं, पहले सम उड़ा दो विदिन 10 मिनट्स. 10 मिनट में पूरा सम करो फटाफट. 345 तो विदाउट फास्ट. Within 10 minutes, quickly make the ledger, make the balance sheet, get me the loan fast. Sum is normal, quickly within 10 minutes fast. Then we'll make the loan account. फटाफट बनो. चलो गाइस क्विक सेम फॉर्मेट 12th वाला ही सम एक्चुअली है. मेमोरी टेस्टिंग 1 month ago we did. How many Gajnis? No, now remember. चलो गाइस क्विक मेक द सम. लेजर पूरा कर लो. गुडविल अकाउंट मत बना लेना गलती से. रिवेल बैंक कैपिटल एंड बैलेंस शीट. रिवेल बैंक कैपिटल एंड बैलेंस शीट. गुडविल नहीं बनाना है. फटाफट करो 10 मिनट बेटा. देखो ये टेस्ट में भी पेपर छूटा था कुछ लोगों का. स्पीड स्पीड स्पीड. Someone take please Sanvi's and Harsh Gori's paper. वो लेके जाओ. कौन लेके जा रहा है? हर्ष गोरी. हर्ष गोरी का पेपर. वो आपके पास ही रखो. Sanvi's paper anyway. चलो ठीक है चलो. फटाफट. Provide identity मतलब 2 identity. It's a liability. Come on, quick, focus. 5 minutes up. 5 minutes up.
सर हमें 6000 है 8 हमारी वाइट करवा दो 2:1 है एक्सिस्टिंग से हाँ 4 and 2. You got the goodwill entry Kashinath, sorry Dinanath Gurunath to Kashinath. DG to K 6 DG to K 4 to 6. तो 2 के मान डी एन जी है 4000 आप माना तो मिला यहाँ बाय डी बाय जी हमारी काम 2K DNG is calling and by DNG K is calling. DG to K DG to K DG to K please check. सर आया जी लोन Hello guys, quick. इधर से मानो भी नहीं सब ह्यूमिडिटी की वजह से हुआ है. चलो Goodwill is 6,000, 4, 2 and 6. शेयर आ रहा है ना 6 टोटल आ रहा है शेयर टोटल 6 की शेयर टोटल थोड़ी करना है शेयर करना है. शेयर 3000 है तो फिर कितना आ रहा है 2000 1000 3000 2 1 and 3 check. What is your total goodwill guys? टोटल गुडविल कितना मिला टोटल गुडविल 6 है शेयर कितना है 3. अरे शेयर ऑफ गुडविल ही हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है टोटल थोड़ी होता है. रिटायरिंग पार्टनर को शेयर देगा ना फ्यूचर में रिटायरिंग पार्टनर का नुकसान हमेशा शेयर ऑफ गुडविल एंड गेन और सैक्रिफाइस 2 1 and 3 शेयर. काशीनाथ दीनानाथ टू दीनानाथ गुरुनाथ टू काशीनाथ DG to K 2 1 3 2 1 3 हो गया. लोन लगने का बैलेंस शीट तक करो. बैलेंस शीट तक पूरा सब सेम है. बैलेंस शीट तक पूरा प्रॉब्लम है सेम. कितना
चलो डन. Got the loan amount. Goodwill मिला, goodwill. Are you comfortable with goodwill? Share of goodwill है तो 2:1. Share of goodwill है तो 2:1. नॉर्मल GR में शेयर डाल देने का. चार दो नहीं, दो एक है वो टोटल शेयर दो एक है. Amounts 213. काशीनाथ, गुरुनाथ to दीनानाथ. Sorry, दीनानाथ, गुरुनाथ. DG2K. दीनानाथ, गुरुनाथ to काशीनाथ. 430. Did you get काशीनाथ's loan? Reval profit loss आया. What's your reval profit loss? 8400 का loss. $8400 का लॉस है. लोन 30,000. लोन इज 30,000. काशीनाथ लोन इज 30,000. बैलेंस शीट पूरा खत्म करो. $20,750
अरे 7,000 अरे वो मेरे को 88,950 फिर और अरे वो 8350 ये जो रहता है कैश दोनों एक साथ ही लिख दो चलेगा। बैंक ही लिखना है, कैश सीधा बैलेंस शीट में आ जाएगा। अभी तो चेंज है, बैंक में चेंज करो। सिर्फ 2 बैंक करके टोटल। नहीं, कैश और बैंक दोनों है ना। हाँ, कैश इन एंड कैश आउट। कैश इन हैंड वैसे का वैसा रखते हैं। हाँ, बैंक में सब चेंज करके डालो। थैंक यू। 30,000 लोन, 88,950 88,950 डाली, लोन 30 आया और बैलेंस शीट 88,950 चेक कर लो। मिला? हेलो। चलिए बढ़े आगे। अभी आपको एक कदम और आगे जाना है। आपको क्या बोला गया है कि द सेम लोन was repaid in 3 equal annual installment with 5% interest. Okay? Normally आपका प्रॉब्लम है ना, इधर खत्म हो जाता है। Normally you make the balance sheet and your sum is over. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि business is going to pay off this loan over how many years? 3 years equally. तो मुझे बताओ, आपने 30,000 का लोन रखा है। Who has to pay this 30,000 to whom? Business has to pay to Kashinath, right? अभी business has to pay to Kashinath in 3 years. Look at the board. So what is the annual installment amount? 10,000 Obviously 10,000. 30,000 divided by 3, that is 10,000. बराबर है? जैसे आप होम लोन लेते हो, समझो आपने 1 करोड़ का होम लोन लिया है, 20 इयर्स का टर्म है, तो हर साल कितना हुआ? 1 करोड़ का होम लोन, 20 साल का टर्म, 5 लाख। 5 लाख तो रुपए। हर साल का प्रिंसिपल कितना चुकाओगे आप? 5 लाख रुपए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिमिलरली ओवर हियर आपका लोन अमाउंट कितना है? 30। तो हर साल 30, लेकिन विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फंडा क्या है याद रखना। इंटरेस्ट का फंडा बनिया लॉजिक, वेरी सिंपल। कितना टाइम के लिए कितना पैसा वापरा, कितना टाइम के लिए कितना पैसा वापरा। तो ये लोन अकाउंट शुरुआत कहां से होगी इसकी? जहां पे आपकी बैलेंस शीट खत्म हुई है। बैलेंस शीट किस डेट की बनाई हुई है आपने? 1 जुलाई, राइट आफ्टर रिटायरमेंट। 1 जुलाई 2009। तो 1 जुलाई 2009 को ये शुरू होगा। तो 1709 को इधर लिखने का। अच्छा, टू बैलेंस की बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। ये लोन अकाउंट किसके बुक्स में बन रहा है? बिजनेस के बुक में। समझ में आ रहा है? कितने साल का बना रहे हो? 3 साल। तो ये बाय बैलेंस बीडी हो गया 30,000, राइट। अब लेट अस कैलकुलेट पहला साल का इंटरेस्ट, क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब चुकाओगे आप? 31 मार्च। ना, 1 जुलाई टू जून का ईयर, 30 जून 2010। तो पहला साल, मुझे बताओ पहले साल का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? 30, 20 की 10,000। क्यों? पहले साल बिजनेस ने कितना पैसा यूज किया? कितने टाइम के लिए कितना पैसा वापरा। दैट इज द लॉजिक ऑफ इंटरेस्ट। आर यू ऑल विथ मी? कितने टाइम के लिए कितना पैसा वापरा। तो पहला साल इधर लिख दो, इंटरेस्ट फॉर ईयर 1। इंटरेस्ट फॉर ईयर 1 इज 30,000 का 5% फॉर 12 months. That comes to how much? 1,500, right? And now what is the journal entry for interest? पहले पेबल दिखाने का, फिर पे करने का। डायरेक्टली डोंट डू इंटरेस्ट टू बैंक, पहले करने का इंटरेस्ट टू लोन, interest to party, expense to outstanding, and then loan to bank. Okay, 2 entries always. So interest to loan, तो लोन में आएगा by interest कितना? 1500. इंटरेस्ट टू लोन, लोन में आएगा by interest
and then loan to bank, but remember you have to not just pay interest, you also need to pay what? 11,500. Principal. So how much in all together you will pay? 11,500. How come 1500 ब्याज का प्लस 10,000 प्रिंसिपल का, टोटल 11,500. दोनों का एंट्री सेम ही है. क्यों? इंटरेस्ट चुकाने का एंट्री है लोन टू बैंक और प्रिंसिपल का भी है लोन टू बैंक. यू मर्ज बोथ. इट इज व्हाट? लोन टू बैंक टुगेदर. समझ में आया? हेलो. तो लोन टू बैंक वर्थ क्या? तारीख क्या होगा? 30 जून 2010. बाकी का लोन जाएगा आपका बैलेंस में एज टू बैलेंस सीडी. कितना आ रहा है देखो? 20,000 आया. अब ये 20,000 नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी 20,000. इज दैट राइट? हेलो. ऑन 1/7/2010. क्लियर विद द फर्स्ट ईयर ऑफ लोन. सेम साइकिल हर साल रिपीट होगा. एक साल पैसा वापरो, इंटरेस्ट अक्यूमुलेट करो और लोन और इंटरेस्ट चुकाओ. एक साल पैसा वापरो, इंटरेस्ट अक्यूमुलेट करो, लोन और इंटरेस्ट चुकाओ. तो मुझे बताओ 2,000 रुपया. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लेना है? 20,000. वाई? बिकॉज इन ईयर 2 वी हैव यूज्ड हाउ मच? 20,000. So 20,000 का 5% at the rate of 5% for 12 months. Sorry, that is 1,000. What is the entry for interest again? Interest to bank डायरेक्टली नहीं करने का. क्या करने का? इंटरेस्ट टू लोन और फिर लोन टू बैंक. एंट्री क्लियर है? That is like bills of exchange. Interest to drawer and drawer to cash. Payable दिखाओ फिर पे करो. Hello. So interest to loan. ये इधर दो कैलकुलेटर पड़े हैं. ये किसका है? ये और ये. इंटरेस्ट टू लोन एंड लोन टू बैंक. सो इधर बाय इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,000. मिला? हेलो. बाय इंटरेस्ट 1,000 एंड देन लोन टू बैंक में. मुझे बताओ लोन टू बैंक में टोटल कितना चुकाओगे आप? 1,000 का चुकाओगे इंटरेस्ट का प्लस प्रिंसिपल का भी. उसका एंट्री भी क्या है? लोन टू बैंक. लाइबिलिटी घटा, बैंक घटा, तो कितना होता है ये? 11,000. सॉर्टेड है. ये भी डेट क्या होगा? 30 जून 11. अच्छा, ये बन जाएगा अभी क्या आपका? टू बैलेंस सीडी. कितना बचेगा यहाँ पे? 10,000. 30 जून 11. 500 इंटरेस्ट है. ये थर्ड ईयर बनेगा बाय बैलेंस बीडी 10,000. अभी थर्ड ईयर का इंटरेस्ट किसमें मारने का? 10,000. ऑब्वियसली 10,000. 10,000 का 5% फॉर 12 महीना. आई थिंक 500 आ रहा है. 500 है. 500. और इंटरेस्ट का एंट्री क्या है? इंटरेस्ट टू लोन. सो बाय इंटरेस्ट 500. दिस इज ऑन 30 जून 12. एंड अभी कितना पे ऑफ करोगे आप? 10,000 प्रिंसिपल प्लस 500. So 10,500. What if they would have asked you? ये टैली हो गया. ये टैली हो रहा है. अभी what if they would have asked you that instead of 3 annual installments, he is paying in 6 half yearly installments. तो हर 6 महीने. तो each installment would be worth how much? 5,000. So ये आ चुका है बोर्ड्स में. सेम लोन अकाउंट पूछा गया था बट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पूछा गया था. There were 4 half yearly installments. So यहाँ पे मैं समझो 6 पकड़ता हूँ. तो हर हाफ ईयर में कितना? 5-5 हजार. राइट? तो करना यही है, लेकिन इंटरेस्ट 6-6 महीने या 2 बार करने का. तो पहला इंटरेस्ट 30,000 में 6 महीना, फिर 25,000 में 6 महीना, फिर बैलेंस. समझा? 2 बार पेबल पे फिर बैलेंस. पहला 30,000 पे 6 महीना, 25,000 पे 6 महीना. सेम प्रोसेस करने का 2 बार. क्योंकि लेजर कितने टाइम का बना रहे हो? 1 ईयर. सुना? तो 2 बार आएगा बाय इंटरेस्ट 2 बार आएगा 2/2. उसके बाद बैलेंस, वापस बाय इंटरेस्ट 2/2, फिर बैलेंस, वापस बाय इंटरेस्ट 2/2 बैलेंस.
पहला इंटरेस्ट 30,000, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, लास्ट इंटरेस्ट 5,000। Is this clear? कुछ फर्क नहीं, क्वार्टरली बोल रहे हो क्या कर देगा, 4 बार करना और फिर बैलेंस कर देगा। ट्रिक रिमेन्स द सेम। कितना टाइम के लिए कितना पैसा यूज किया, इधर डायरेक्ट 12 महीने का इंटरेस्ट दिया तो 6 महीने का लेगा, क्वार्टरली है तो 3 महीने का लेगा। प्रोसेस वही है, पेबल दिखाओ पे करो, पेबल दिखाओ पे करो। व्हाट हैपेंड टू डू, बोलो समझ में आया सबको? लोन अकाउंट क्लियर है? बोर्ड्स में आज हुआ था, दिस वाज इन मानव शाह वाला May 21 बैच, May 21 बैच जून में जो एग्जाम हुआ था उसमें। ओके, मानव शाह 356 ऑल इंडिया 4th या 5th रैंक नहीं दिया था अभी, बट ही वुड हैव बीन 4th या 5th रैंक क्यों नहीं दिया रैंक? निकाल दिया, स्क्रैप कर दिया उसके अगले साल से। 2019 was the only year they gave ranks, फिर 2020 से रैंक स्क्रैप किया। धीरे धीरे वो निकालने ही वाला है, इंटर फाइनल से भी रैंक निकालने वाला है। दे डोंट वांट रैंक्स का क्रेज, वो मेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं और पेपर आप समझ के लिखो, अच्छे से लिखो और क्लियर हो जाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। दोनों ग्रुप क्लियर हो जाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अभी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लोन अकाउंट क्लियर है सबको? पक्का पक्का, समझा समझा? ऑल ऑफ यू नाउ लुक एट सम नंबर 27। 27 सम जरा ध्यान से देखो सब लोग। लुक एट 27। 27 देखो। Satyam, Shivam and Sundaram are partners of Great Stationers, sharing profits and losses as 1:1:2. On 31st March 2020, the balance sheet was as under. अभी पढ़ो, on 1st April, Shivam retired on the following terms. कौन सा पार्टनर जा रहा है? आई थिंक सेकेंड पार्ट, बीच वाला। Goodwill is to be valued at 1,20,000. The same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. मुझे बताओ, वही करना है आपको। टोटल गुडविल दिया है, शेयर ले लो और डिवाइड करो, बराबर है GR में। बिल्डिंग्स टू बी अप्रिशिएटेड, प्लांट अप्रिशिएटेड। ये वाला थर्ड पॉइंट पढ़ो। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर, investments are to be taken over by Satyam in full settlement of his loan. तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट उठा के किसके अगेंस्ट दे दिया? लोन के अगेंस्ट। अच्छा, लोन कितना था और इन्वेस्टमेंट कितना था? 85,000 का मिला, तो बाकी का रिवैल में जाएगा। गेन है कि लॉस है? लॉस है। ओके, लोन कितना है? अरे अमाउंट ऊपर नीचे हुआ। लोन इज 94, करेक्ट। लोन इज 94 मिला, तो प्रॉफिट हो गया। लोन 94 है और इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट बराबर बोला, ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा अमाउंट, देख लो। अब सुनो, लोन प्लीज फोकस। ऊपर नीचे दिया तो ऊपर 2-30 का अमाउंट ही नहीं है। 80,000 है ना? सुनो अभी, लोन इज 94,000। सर 80,000 हाँ, लोन 94 मिला और इन्वेस्टमेंट कितना है? 85। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा कि लोन घटा? 94 के सामने, 94 के लोन के सामने 85 का इन्वेस्टमेंट दिया, तो इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, तो लोन घटा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा? इन फुल सेटलमेंट है ना, रिवैल में कुछ नहीं करना तो लोन पे डिस्काउंट है, रिवैल में आएगा। रिवैल में कितना आएगा आपका? लोन है ना, लोन वो घटा देने का। कितने से घटा देने का? 9,000। दैट्स योर गेन। सो रिवैल में बाय लोन की 2 लोन,
बाय लोन, समझा? गेन, और फिर लोन घटा तो लोन 94 का कितना हो गया 85, और उसके सामने हमने इन्वेस्टमेंट उठा के दे दिया, तो उसका एंट्री क्या होगा? लोन टू इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी घटा एसेट घटा, तो ये कहीं आपका उसमें बैलेंस शीट में लोन दिखेगा, अभी इन्वेस्टमेंट दिखेगा नहीं, खाली रिवेल में दिखेगा, क्या दिखेगा? बाय लोन। अंडरस्टूड? हाउ लॉजिक समझा? 94 का लोन के सामने 85 का इन्वेस्ट इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट। हेलो, तो 94 का लोन को बना दो कितना? 85, और फिर इन्वेस्टमेंट दे दो। जर्नल करना है, जर्नल में ये एंट्री दिखेगा लोन टू इन्वेस्टमेंट, लेजर में दिखने वाला, लेजर में खाली रिवेल में दिखे, ओके? बाकी पूरा नॉर्मल समय करो, जर्नल में बता दो। अच्छा एक मिनट, अभी सुनो, इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म टोटल कैपिटल विल बी 3 lakhs which will be contributed by Satyam and Sundaram. This is PCA, understood? 3 लाख 2:3 बोले तो 120 and 180 बराबर। एक मिनट, 120 180 मिला। हेलो, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल करने का है। अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन, गिव जर्नल एंट्रीज एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। अभी करने का सिर्फ बैलेंस शीट है। डायरेक्ट बैलेंस शीट, इज इट पॉसिबल? देयर इज वन वे यू कैन डू दैट। याद है मैंने उस दिन बताया था आपको शॉर्टकट, या वहां पे जो बचा वो कैपिटल था, यहाँ पे पीसीए दिया है, यहाँ पे जो बचा वो बैंक हो जाएगा। उस दिन बैंक दिया था याद है 75,000, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अमाउंट इज मिसिंग। आर यू सीइंग दैट? तो लोन ढूंढने के लिए उसका कैपिटल आपको बनाना पड़ेगा एज अ नोट। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, मेक रिवाइल, मेक कैपिटल इन वर्किंग नोट, और फिर बैलेंस शीट बना। ओके, डायरेक्टली करने मत जाओ, एक का बनाना तीनों को बनाएगा। मेक रिवाइल, मेक पार्टनर्स कैपिटल इन वर्किंग नोट, मतलब पूरा ही करो। 120 and 180, हाँ वो बैलेंस में लिखना है, मतलब इन लोगों ने टोटल जैसे ये 3 लाख है टोटल। आज के बाद सत्यम और सुंदरम का कैपिटल मिला के मतलब અહીંયા बैलेंस शीट में 3 लाख આવશે ઉપર શું કરવાનું પાર્ટનર્સ કેપિટલ न्यू रेशियो मल्टीप्लाई તો કરશે 120 અને 180 T2 बैलेंस પછી જે ડિફરન્સ આવે એ બેંક સરપ્લસ या डेफिसिट। તો એ બેલેન્સ અમાઉન્ટ માં ને 120 ટુ બેલેન્સ 120 180 ને નીચે ટોટલ અલગ આવશે, તો એનું જે બેલેન્સ આવે એ આપણે બેંક માં રાખી દેવાનું। वो बैंक क्या मांगे? पीसी आता है ना, पहले बैलेंस में लिख देना 120 180, फिर करना डिफरेंस, वो 2 बैंक या 5 बैंक। कम ऑन क्विक, उड़ा 10 मिनट में फटाफट। क्या करना है? शॉर्टकट मारना है, रिटायरिंग का पार्टनर का बना के बताऊं? देखो वही बनाने का एक्चुअली, देखो बाकी का कोई मार्क्स है नहीं, देख लो। मेक ओनली रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल। आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूं, अगर ना जमे तो पूरा फुल फ्लेजेड सम कर देना। देखो मेक ओनली रिटायरिंग पार्टनर कौन है आपका? शिवम। शिवम क्या बोर्ड पे देखो, व्हाट इज द बैलेंस इन शिवम? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ शिवम? कम ऑन क्विक, 1,40,000 मिला? मिला? हेलो, देन रिजर्व्स कितना है? पता है ना ऑर्डर, कैपिटल फिर रिजर्व्स। रिजर्व्स इन लोगों का करूं कि इधर खाली शिवम का बताओ कितना है? मिला? 20,000, am I right? Hello, then what else you have? रिजर्व के बाद कैपिटल तो है नहीं। गुडविल, गुडविल का नोट बनाओ। गुडविल देखो, टोटल गुडविल कितना है? 120 और उसमें शिवम का शेयर
कितना है 30,000 है, ऐसा मिला 1,20,000 में 1/4 न्यू रेशियो दिया है, तो क्या करने का OR माइनस NR, इधर ही कर दो OR माइनस NR, OR माइनस NR इज SR या GR, तो सत्यम शिवम सुंदरम, क्या है OR क्या है और NR 203, हाँ एक ही बात है, 1/4 minus 2/5 is 5 minus 8/20 minus 3/20, दूसरे का आएगा 1/4 minus 0 which is 1/4 which is 5/20, and तीसरे का आएगा 2/4 minus 3/5, 2/4 minus 3/5. गुड वेल डिस्ट्रीब्यूट करना है ना आपे जो तो डायरेक्ट कर लेवानो है, NR नहीं दिया है तो डायरेक्ट लिख मतलब सीधा 30,000 सीधा 30,000 इन एक क्वार्टर, अब हम लोग 30,000 में एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बता रहा हूँ 30 10 minus 12 करो अपॉन 20 कितना आता है minus 2/20 आया. So basically who is sacrificing Shivam, who is gaining your Satyam and Sundaram, मिला. तो what is the gain ratio 3:2, तो I can do directly 30,000 का 3:2, this is my normal GR, या फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो किससे करोगे टोटल से, बताया था याद है, एक्चुअल GR ले रहे हो तो टोटल, और अगर न्यूमरेटर ही ले रहे हो तो खाली नॉर्मल अपना शेयर ले लो, समझ आया. तो 3:2 में करो तो कितना आया 18,000 और 12,000. तो व्हाट्स योर एंट्री फॉर गुडविल, सत्यम सुंदरम टू शिवम, सत्यम सुंदरम टू शिवम, समझ आया, सत्यम सुंदरम टू शिवम सॉर्टेड है पक्का पक्का. इफ आई मल्टीप्लाई दिस रेशियो, तो ये मैं किससे करेगा टोटल 1,20,000, लेकिन आई कैन टेक द न्यूमरेटर ऑल्सो, यहाँ पे सीधा न्यूमरेटर में किससे ले लूं, सर आपने डायरेक्ट आप करना होगा, अगर डायरेक्ट 203 हाउ, यार यू कांट अज्यूम ना इसको हटा के, OR NR दोनों दिए, अगर दोनों ना दिया हो तो OR से, तो सीधा OR से मिला. तो गुडविल का एंट्री क्या है, सत्यम सुंदरम टू शिवम, तो शिवम में क्या आएगा बाय सत्यम एंड बाय सुंदरम, कितना आएगा 18 और 12 मिला. अभी रिवेल आप चाहिए तो नोट बनाओ या कैलकुलेट कर लो रफ में फटाक से, रिवेल का प्रॉफिट लॉस देखो, एक छोटा सा रिवेल, इफ आई मेक इट इन रफ, रिवेल में बिल्डिंग अप्रिशिएटेड, तो बाय बिल्डिंग कितना आ रहा है, और प्लांट अप्रिशिएटेड, तो टू प्लांट कितना, हाँ 16,000, इज दैट राइट. इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय लोन, बाय शिवम लोन है ना, कौन सत्यम लोन, बाय सत्यम लोन 9,000 मिला. फिर टू RDD, RDD कितना है आपका 3,400 मिला, बस इतना ही है ना. तो क्या आ रहा है प्रॉफिट लॉस 49,600, इसको जाएगा तीनों को, हाँ तीनों को करो डिवाइड,
112 बोलो कितना है? ओके अभी इसमें कौन सा डालू मैं? खाली उसका शेयर डेथ में करते थे ना वैसे ही। तो कितना है? मिला? और कुछ है? खत्म। तो ये उसका लोन हो गया। टू शिवम्स लोन कितना है? कितना है शिवम्स लोन? हाँ 2,07,200 900 2,07,900। अभी बैलेंस शीट आपको फेयर में बनाना है। ये देख लो बैलेंस शीट डायरेक्टली वी कैन मेक एज ऑन। तो सबसे पहले पार्टनर क्या आपको पता है क्या? क्या है? 1 लाख कैसे पता चला पार्टनर क्या है? दिया है। बैलेंस में 3 लाख ही आएगा ना, इधर 180 और इधर 21 मिला। और शिवम लोन नहीं पता था, वो आ गया। कितना है? 2,07,900। और बाकी सारे रिवाइज वैल्यू लिखते जाओ। विल यू राइट रिजर्व्स? विल यू राइट लोन फ्रॉम सत्यम? क्रेडिटर्स आ जाएगा सेम एज बिफोर 75। सही बात? हेलो मिला? मिला कि नहीं? बिल्डिंग का रिवाइज वैल्यू, व्हाट इज बिल्डिंग का रिवाइज वैल्यू? 3 लाख। और क्या है? लैंड का 1 और स्टॉक सेम 45 टू 80। इन्वेस्टमेंट आएगा और ट्रेड रिसीवेबल RDD। The debtors are what? Less RDDs और कुछ banks. But we know this total now. तो माइनस करके मिल गया ना आपको 29,020 दिमाग चला आपका? ऐसे चलता है तो इतने में काम हो जाएगा, वरना पूरा बनाना पड़ेगा। पूरा सब आता है तो वो करने का बोलो, मेरे से लिखना। चलो जर्नल बनाओ। फुल बना रहे? यही आया ना? बना डाला। चलो पूरा भी बनाओगे तो भी यही आएगा। ये हमने सीधा शॉर्टकट बनाया। ये आप सब वर्किंग नोट लिख सकते हो। ये वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3। नाउ जर्नल ड्रॉ करो। Draw the journal quickly. सर 45 में छोड़ी देंगे। 445 तक चलेगा। थोड़ा 5 मिनट। चलो जर्नल लिखो फटाफट। Did you get this concept? अभी बहुत लेंदी सम हुआ ना, तो थोड़ा दिमाग लगाने का। बाकी सब आइटम्स अवेलेबल है, एक मिसिंग है तो कड़क से मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग के लिए बैंक मिलेगा या कैपिटल मिल जाएगा, दोनों में से एक मिल जाएगा। रिजर्व, गुडविल, डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट, लोन, इसे का एक क्या दो तो 7 या 8 रहेगा।
सब इन्वेस्टमेंट को मिला के आएगा 7 या 8 एंट्री विदाउट नरेशन विथ नरेशन लिखो अरे आपको पार्टनर कैपिटल करना ही पड़ेगा, करना लेना पीसीए के लिए करना पड़ेगा वरना तो बाकी लोगों ने कैपिटल कर लो। बाकी लोग का भी कैपिटल बना लो। दोनों दोनों आ सकते For journal you will need this, make this फटाफट 195 normal जनरल रिजर्व कितना है? How much is general reserve guys? Goodwill. रिवाइल का भी कर लो। और इधर टू बैलेंस 180 and 120 क्या है डिफरेंस? आया है कितना है? सूट की बात दोनों का 2 में 26 Okay, make capital also because you need this for PCA. PCA के लिए ये चाहिए ही आपको, तो बनाना ही पड़ेगा। देखते हैं चलो। आठ आ रहे ना आठ। देखो लिखो पहला एंट्री लिख दो फर्स्ट एंट्री लिखो नरेशन चाहिए ना विथ नरेशन। तो ऐसे जमता है तो ऐसे करने का, नहीं जमता है तो पूरा ही बनाओ। Now पूरा ही हो गया, अरे बैंक नहीं बना, सब बना दिया। चलो लिखो फर्स्ट एंट्री इज रिजर्व टू सत्यम शिवम सुंदरम। Reserve to Satyam Shivam Sundaram. It is 20, 20, 40. Being reserve distributed. Reserve to Satyam Shivam Sundaram. 20, 20, 40, 80 is the total amount. Being reserve distributed. Being reserve distributed. Being reserve distributed. What is the second entry? सेकेंड एंट्री किसका आएगा? गुडविल। क्या आएगा गुडविल? सत्यम सुंदरम सत्यम सुंदरम टू शिवम। सत्यम सुंदरम टू शिवम। सत्यम सुंदरम टू शिवम कितना आएगा? सत्यम 18, 12, 30 18, 12, 30। Being share of goodwill adjusted in partners capital account. Being share of goodwill adjusted in partners capital account. Being share of goodwill adjusted in partners capital account.
Being share of goodwill adjusted in partners capital account. Then what next? रिवैल. रिवैल का 3 एंट्रीज कर लो. रिवैल डेबिट, रिवैल क्रेडिट और प्रॉफिट. 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 ये रॉन्ग है. ये ये बराबर है ना. ये राइट है ना. उसके ठीक है. 120 और 180 लिखा है. ये रॉन्ग है क्या फिर? ये फिगर्स राइट है. अच्छा इधर आ रहा है. 86,900 और 20,200. गुडविल का तो बराबर है. गुडविल बराबर है. चलो गुडविल देखो ना. इसका 3 पार्ट है, इसका 2 पार्ट बराबर है. तो 9 एंट्री हो जाएगा. 9 एंट्री. देखो पहला रिजर्व लिखा, दूसरा गुडविल लिखा, तीसरा चौथा पांचवा रिवैल लिखा. 6th एंट्री स्टार मार्क करना. 6th एंट्री यही अलग है. इट इज सत्यम्स लोन. सत्यम्स लोन टू इन्वेस्टमेंट्स. सत्यम्स लोन टू इन्वेस्टमेंट्स 85,000. 6th एंट्री. Satyam's loan to investments 85,000. Did you understand? Satyam's loan to investments 85,000. Satyam's loan to investments 85,000 being Satyam's loan settled through investment. Being Satyam's loan settled investment taken over by Satyam in full settlement of his loan. Satyam. सर वाचू बोला 6th एंट्री. Satyam's loan to investment 85,000. Satyam's loan to investment 85 लिखा. Being Satyam's loan settled through investment. Being Satyam's loan settled through investment. Yeah, 6th. Satyam's loan settled through investments. Done. अभी 7th एंट्री इज लोन का. ये रहा. शिवम कैप टू शिवम लोन 207,900. शिवम कैप टू शिवम लोन 207,900. Being balance in Shivam cap transferred to Shivam's loan. Being balance in Shivam's cap transferred to Shivam's loan. Being balance in Shivam's cap transferred to Shivam's loan. Okay, Shivam cap to Shivam's loan. Then ये दोनों surplus deficit. Satyam cap to bank and bank to Sundaram. Satyam cap to bank and bank to Sundaram being PCA proportionate capital adjustment done through bank. PCA done through bank. दोनों का नरेशन सेम है. PCA done through bank. You can also write surplus paid off or deficit received. Otherwise, simply PCA done through bank. PCA done through bank. Satyam to bank, bank to Sundaram. Satyam to bank, bank to Sundaram. Clear? पूरा फुल फ्लेजेड ही करना पड़ेगा क्योंकि जर्नल है. जर्नल ना होता तो यू कुड हैव डन इट डायरेक्टली. ओके, जर्नल ना होता तो यू कुड हैव डन इट डायरेक्टली. अदरवाइज फुल फ्लेजेड सम ही है ये. जर्नल
ओके चलो लास्ट सम all of you look at sum number 9 ninth sum ले लो ninth sum चलो ninth sum ninth sum is also full page journal picture and देखो इसमें लेकिन टिपिकल सम है देखो क्या हो रहा है A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2 मिला हेलो A and B are sharing profits and losses in the ratio of 3:2 बैलेंस शीट इज गिवन टू यू अभी दो ही पार्टनर्स था उसमें से भी एक रिटायर हो रहा है तो इट बिकम्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से हो जाएगा अभी सोल प्रोप्राइटरशिप बी रिटायर्स एंड ए टेक्स इट ओवर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000 नहीं शेयर शेयर लेकिन कौन किसको देगा सिंपल ए टू बी क्योंकि ए कंटिन्यू कर रहा है ना आर यू लिसनिंग ए इज कंटिन्यूइंग एंड बी इज रिटायरिंग उसमें कुछ रेशियो का लफड़ा ही नहीं है हु विल गिव शेयर ऑफ गुडविल टू ए टू बी कितना देगा बी का हिस्सा 25,000 में बी का कितना है 2/5 मिला हेलो तो 10,000 सो ए टू बी 10,000 दैट्स योर गुडविल स्ट्रेट डिड यू अंडरस्टैंड पक्का हेलो समझो गुडविल नहीं हाँ क्या व्हाट इज बी का शेयर गाइस 2/5 तो 25,000 में 2/5 कितना होता है 10,000 तो हु विल गिव गुडविल टू होम ए टू बी 10,000 depreciate plant inventory doubtful debts reserve created at 5% on trade and create a discount reserve on trade payables at 2%. What is this? Very good. NRFDC. What are the two effects of NRFDC? इधर PNL नहीं है. Reval debit की reval credit. Reval credit and second effect minus from creditor. आपको बैलेंस शीट बतानी है और जर्नल भी करना है बनाओ पहले पूरा लेजर करो उसके बाद जर्नल करते हैं बना लो फटाफट मेक द लेजर पूरा ही लेजर करो सेम अकाउंट्स रिवाइल कैपिटल बैंक एंड बैलेंस लेजर करो फटाफट जर्नल में डिस्कस कर रहा हूं So now, after B's retirement, would it remain a partnership? No. Now it's a sole proprietorship. 11th standard. Partnership burn. Partnership is dissolved. We can carry it over as a sole proprietorship. Business बंद हुआ है. आपका agreement scrap हो गया. मतलब if there is no clause, then it's a dissolution. You have to shut down. But if there is a clause that A can continue or B can continue, then it can continue. So it is partnership is dissolved, but it can continue the business as sole proprietorship. Business बंद करने की जरूरत नहीं. जैसे डेथ होता है, अगर आपके अग्रीमेंट में कोई क्लॉज नहीं है ना, तो डेथ हो गया तो बिजनेस बंद, कंपल्सरी.
बट अगर है लॉस में है तो we can continue, जब करते हैं साथ। By RMDC, NRMDC होता है। क्रेडिटर्स का रिजर्व क्लियर है, NRFDC है वो। Anyone has marked the sums more than 11, 12? सर तो मैं लास्ट सम कही थी सर 11 12 हो गया ना, 13 हो गया, 13 done, 12, 13. Anyone has marked? Please give me the next book. तो हो गया लेजर। A to B. Who will give goodwill to whom? पक्का? A is gaining, B is retiring. और कितना? 25 मत दे देना, पूरा कंगाल हो जाएगा बेचारा। शेयर देगा, शेयर हमेशा शेयर। एब्सेंट में है, सानवी नहीं आ रही है, दगड़े लोन 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 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल कुछ नहीं दिया तो लोन लोन सुना हुए, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल कुछ नहीं दिया तो लोन 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 लोन। पेड ऑफ दिया है तो पे ऑफ, वरना लोन। दगड़े नहीं आया, सानवी, हर्ष कोरी, तत्व और एक लोन अमाउंट एनीवन 29,200 आया लोन। बैलेंस शीट टैलीज 52, वेरी गुड। 50 to 850 का बैलेंस शीट है, देखो 50 to 850 का बैलेंस शीट टैलीज।
50 to 80. 52850. Ready touch NRBC minus T. Guys, what is the second effect of NRFDC? एडिटर से माइनस. अभी इसका जर्नल है ना, होमवर्क में करना. और अभी सॉल्व 20 सेकेंड हम फटाफट करो. सर प्लीज 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 20 सेकेंड हम सॉल्व करो. इसका जर्नल होमवर्क है. जर्नल में आपको कितना एंट्री है बोलो? 1 2 3 4 5 5 एंट्रीज होमवर्क है. सर चौका में Six entries you will have. 6 entries are for homework. Last sum 20 second. इज्जत से करो. नॉर्मल समय खाली लेजर है. 5 से 7 मिनट में होना चाहिए. करो बराबर. फुल प्रेजेंट 5 to 7 minutes. 20 seconds from last sum. चलो उठाओ. 20 सेकेंड हम फटाफट करो. लास्ट सम जर्नल होगा. देख लो पीसीए नहीं है. नो पीसीए. मुझे बताओ बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो क्या करने का? पहले राइट ऑफ. हु विल राइट इट ऑफ? ये कौन सी गुडविल है? इसी ट्रेस गुडविल या परचेज गुडविल? परचेज गुडविल. कंसेप्ट याद रखना. किसी को टेक ओवर किया है, अब किया एसेट आपके बुक में आया, पैसा देखो याद किया था हमने. एंट्री क्या होगा उसका? ओल्ड टू गुडविल. ओल्ड टू गुडविल. और ओल्ड गुडविल अलग है, न्यू गुडविल अलग है. ठीक है, सुना? ओल्ड अलग है, न्यू अलग है. करो. लास्ट सम नंबर 22. टेस्ट ऑफ योर स्पीड 452. 452 तक हो जाना चाहिए. पेज नंबर 189. सम नंबर 22. पिछला सम हुआ टैली 52850 पे हुआ. इसका जर्नल 6 एंट्रीज होमवर्क कर लेना. अच्छा, ओल्ड और न्यू गुडविल का कोई कनेक्शन है? पुराना साफ कर देने का. टू गुडविल, नया वाला अलग. सुना? यस हो गया. पुराना गुडविल साफ, नया गुडविल अलग. क्या हो गया? पुराना गुडविल राइट इट ऑफ, नया गुडविल अलग. चलो करो करो बराबर. Come on, focus, all of you, focus. 8 minutes. जो करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट से. अरे ये सब क्वेश्चन नंबर क्या है? शुरुआत इधर से ही होता है. There must be some fire. क्वेश्चन नंबर Come on. क्वेश्चन नंबर 20 seconds sum. Page 189.
ये 20,000 ओल्ड रेशियो में ही है बाबू चलिए सर बैलेंस शीट वाली गुडविल इशू एंट्री आ ओल्ड पार्टनर टू गुडविल ओल्ड पार्टनर पर गुडविल आउट ओल्ड गुडविल का प्रियंका ओल्ड पार्टनर टू गुडविल ओल्ड पार्टनर में टू गुडविल राइट ऑफ करना बढ़ाना नहीं है घटाना है सर ओल्ड रेशियो में 11,500 6,900 23,000 का एंट्री क्या है आता है आपको व्हाट इज द एंट्री फॉर ओल्ड गुडविल बैंक में दिखाई नहीं करो गाइस व्हाट इज द एंट्री फॉर ओल्ड गुडविल कम ऑन ओल्ड पार्टनर टू गुडविल साफ लिख लो एक ही एंट्री खत्म विल दैट गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट नाउ अच्छा नया गुडविल अलग ही है पूरा उसका नॉर्मली जैसे करते हैं वैसा एनीवन हैज गॉट न्यू गुडविल का एंट्री B-C2N 2,500 1,500 and 4,000 नया अलग पुराना क्या कर देने का साफ पुराना ओल्ड रेशियो नया वाला B-C2N गेन रेशियो कैसा करेगा गेन रेशियो विल यू डू ओवर माइनस एनआर है तो क्या कर देगा कौन गया नंदू उड़ा दो नंदू को उड़ा दो जो बचा वो गेन रेशियो B-C2N 2,500 1,500 and 4,000 रिवाइल प्रॉफिट आया व्हाट्स रिवाइल प्रॉफिट रिवाइल प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है 40,000 लॉस 40 का लॉस की प्रॉफिट प्रॉफिट आ गया 14 का प्रॉफिट मिला गुडविल आया B-C2N 2,500 1,500 4,000 इज दैट राइट अच्छा व्हाट विल यू डू विद दैट 20,000 and 10,000 गाइस पॉइंट नंबर 3 का क्या करोगे व्हाट इज पॉइंट नंबर 3 नया कैपिटल बैंक टू कैपिटल पॉइंट नंबर 3 इज बैंक टू कैपिटल
हो गया फिनिश हो गया वेरी गुड आयुष गाना गाना है बोल रहे चलो चलो गाइस फटाफट બીનું બેલેન્સ 51 એ તમને રહે What is that 20 और 10 का हमारा बैंक टू कैपिटल 173 163 पर डाली है उसमें बैंक टू कैपिटल हमारा 20 और 10 एडिशनल कैपिटल का एंट्री बैंक टू कैपिटल हाँ बस इधर पे आएगा बैलेंस कैपिटल में आएगा ना बाय बैंक तो बैलेंस बढ़ जाएगा हमारा भाई कैश व्हाट आर द पार्टनर्स का बैलेंस बी का 73 है 51 और लोन 442 हाँ 163 जावे 173 चेक 173 राइट